यह वीडियो देखने वाले सभी छात्रों को और उनके पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। करियर कोच यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। करियर कोच यूट्यूब चैनल में हम एडमिशन अपडेट्स और करियर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करियर डिज़ाइनिंग प्रोग्राम है, करियर काउंसलिंग है, ये प्रोग्राम लेके आते रहते हैं। अभी आने वाले दिनों में आपको करियर कोच यूट्यूब चैनल पे ऑल इंडिया और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के भी कुछ एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ करियर कोच यूट्यूब चैनल में, पावर्ड बाय मास्टर्स आईएएस। हाल ही में हमने जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हाल ही में हमने एक वीडियो रिलीज किया था एग्रीकल्चर डिप्लोमा के कोर्स के बारे में। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर डिप्लोमा कोर्स का वीडियो सभी दर्शकों को पसंद आया और बहुत से बच्चों ने हमें कमेंट किया जो कि अभी 10th क्वालिफाई किए हैं। तो उनको एग्रीकल्चर डिप्लोमा एडमिशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहा वो। और उसके बाद जो भी दर्शक थे उनमें से कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया है और इंक्वायरी की है कि एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री के कोर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बताइए। तो आपके लिए हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बीएससी एग्रीकल्चर और अलाइड एग्रीकल्चर कोर्सेज है, तो इसके बारे में आज हम एडमिशन के प्रोसेस के बारे में जानकारी लेंगे महाराष्ट्र स्टेट के लिए। बाहर के स्टेट के भी, इंडिया ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, तो सभी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए आप एक अलग से कोटा होता है एडमिशन के लिए, और अपना स्टेट का एक अलग से कोटा होता है। तो जिन लोगों ने अभी इस वर्ष में 12th स्टैंडर्ड क्वालिफाई किया है, उनके लिए यह वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल मुंबई, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ये सेल है। इन्होंने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था 2021-22 के एडमिशन के लिए। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट करेगा स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल मुंबई के थ्रू। तो सबसे पहले ये बात जान लेते हैं हम कि ये टेस्ट जो है सीबीटी, और इसके लिए इसमें हम पूरा जानकारी लेने वाले हैं। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्सेज कौन कौन से हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, और एडमिशन प्रोसेस के बारे में, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ये सब जान जान लेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो एंट्रेंस है एग्जामिनेशन, तो ये इसके अंडर में कौन से कोर्सेज आते हैं। तो देखते हैं। मतलब नॉट ओनली बीएससी एग्रीकल्चर, सो यू कैन अप्लाई फॉर वेरियस कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज। 4 साल के जो डिग्री कोर्सेज है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ पे कौन से कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं, हम देख लेते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। करियर कोच हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको करियर के अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसमें हमने एक वीडियो भी अपलोड किया था फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए, मतलब स्टडी अब्रॉड स्कॉलरशिप के लिए क्या प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो उसके लिए भी ऑल इंडिया से हमें बहुत सारे लाइक्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट से, और ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहा है सभी के लिए। महा एग्री कोचिंग, ये जो एग्रीकल्चर का चैनल है, तो डेडिकेटेडली ओनली फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन है, और यहाँ पे आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत से कोर्स फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मास्टर्स आईएएस जो है, तो मास्टर्स आईएएस में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशन के बारे में आपको बहुत ही हेल्पफुल फ्री एजुकेशन के लिए ये चैनल अवेलेबल है। तो दोस्तों, चलो जानते हैं ये सीईटी के अंडर में कौन से कोर्स आपको एडमिशन ले सकते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। तो फर्स्ट कोर्स आता है जिसको बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, जिसके लिए ऑल इंडिया से डिमांड होती है, बहुत सारे बच्चे अभी करना चाहते हैं जो एग्रीकल्चर एडमिशन। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक कोर्स है, 4 साल का डिग्री कोर्स है ये। दूसरा होता है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर के अंडर में जितने भी ब्रांचेस है वो सभी आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए दिखाई देंगे। मतलब जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, उसके बाद बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री है, उसके बाद बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, उसके बाद बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है यहाँ पे। मतलब इंडस्ट्रियल फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड और फूड साइंस से रिलेटेड, फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा।
इस डिग्री में। और ये जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कोर्स है ये भी बहुत ही अच्छा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। और ये दोनों दोनों कोर्स जो है तो जॉब ओरिएंटेड भी है, और you can become entrepreneur in this after completion of this degree. You can start your own food industry। वो हम सब बाद में डिस्कस कर लेंगे अलग अलग से। तो बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, ये तो बहुत ही सुंदर कोर्स है। ये जो कम्युनिटी साइंस का है इसके बारे में बहुत से लोगों को अभी तक ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम ये देखते हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट 10th या 12th क्वालिफाई करता है, जब उसका फर्दर एजुकेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो पेरेंट का और स्टूडेंट का दोनों का बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए बहुत ही ज़्यादा सब लोगों का ये होता है, मतलब चॉइसेस होती है। जैसे कि मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, या फिर डीएड बीएड करना है, टीचर बनना है, या फिर और भी कुछ कोर्सेस है ट्रेडिशनल में, जैसे बीए बीएससी रेगुलर कोर्सेस होते हैं ऐसे। लेकिन ये जो कोर्स हम देखते हैं कि कम्युनिटी साइंस, इसमें बहुत ही कम कॉलेजेस भी है, और बहुत ही इसका सिलेबस अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में तो एक ही कॉलेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वसंतराव नाईक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, तो उसके अंडर में कम्युनिटी कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस एक ही है, तो ये यूनिवर्सिटी के अंडर में। तो इसका लिमिटेड कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, और इसका एडमिशन लेने के बहुत सारे फायदे वो हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे हर एक के बारे में, मतलब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी साइंस के बारे में। अभी के लिए बस इतना ही ध्यान में रखिए कि कॉलेज कम्युनिटी साइंस का जो बीएससी ऑनर्स डिग्री है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ये भी कोर्स है जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंडर में आता है, जो डिग्री कोर्स है, 4 इयर्स डिग्री कोर्स, और ये सीईटी के बाद आपको ये कोर्स के लिए भी आप यू कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स। उसके बाद है बीएफएससी डिग्री कोर्स है, और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि अभी एग्रीकल्चर का जो इम्पैक्ट है और एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री का, तो after COVID situation, after this pandemic, you can see the growth in the agriculture sector and the फूड सेक्टर, कि सभी बिजनेसेस नियर अबाउट शट डाउन थे, लेकिन एग्रीकल्चर और फूड का जो बिजनेस है तो इट वाज गेटिंग ग्रोथ डे बाय डे इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, इसके लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है एबीएम के बाद। और एंटरप्रेन्योरशिप और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, जैसे कि मतलब अलग अलग स्कीम्स के अंडर में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या होता है, तो ये शेड्यूल फॉर द एग्जामिनेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो ली जाने वाली सीईटी है 2021 के लिए, उसका हम देखेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 8 जुलाई 2021 को। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम वेबसाइट, तो ये 8 जुलाई तक ही, 8 जुलाई से 15 जुलाई तक है। ये भी स्टार्ट हो चुका है। इशू ऑफ एडमिट कार्ड टू बी नोटिफाइड लेटर, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाइड लेटर, तो ये बाद में पता चलेगा जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको। एग्जामिनेशन का शेड्यूल देखो, यहाँ पे दो ग्रुप हमें दिखाई देते हैं। पीसीएम मतलब क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और पीसीबी क्या है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये दो ग्रुप में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आगे आगे आने वाले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि ये दो ग्रुप किसके लिए कौन एलिजिबल है, किस कोर्स के लिए ये दो ग्रुप का होना इसेंशियल है और मैंडेटरी है। तो सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन जो है, तो आपको यहाँ पे सिलेबस है, वेटेज है, उसके बाद पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिलेबस कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन पेपर्स, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पेपर हो गए। और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देखो 11th एंड 12th के लिए जो हमारा सिलेबस है, तो उसका वेटेज यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो 11th का जो वेटेज होगा सिलेबस का हमारा, तो वो होगा 20%।
और 12th का जो वेटेज होगा सिलेबस का तो वो होगा 80%। तो 80 एंड 20% वेटेज है। 11th के लिए 20%, 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के लिए 80%। 3 क्वेश्चन पेपर में ये एग्जामिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए। तो यहाँ पे देखते हैं हम मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी में बॉटनी है और जूलॉजी, ये दो बॉटनी बायोलॉजी के अंडर में है। तो नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कितने होंगे? तो मैथमेटिक्स में होंगे 10 क्वेश्चंस 11th स्टैंडर्ड से और 40 क्वेश्चंस हो गए 12th स्टैंडर्ड से। जैसे कि हमने देखा कि 11th स्टैंडर्ड का वेटेज जो है तो वो 20% है और 12th स्टैंडर्ड का वेटेज जो है तो सिलेबस का 80% है। So that you can see the questions will be asked in the MCQ test on mathematics will be 11 से 10 questions will be asked and 12 से 40 questions। मार्क्स पर क्वेश्चन हो गए 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 100। ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स के लिए। 90 मिनट्स में आपको ये एग्जाम देना है। उसके बाद फिजिक्स जो है उसका वेटेज होगा, फिजिक्स का 11th स्टैंडर्ड से 10 क्वेश्चन हो गए और 12th स्टैंडर्ड से 40 क्वेश्चन हो गए। सेम पैटर्न विथ केमिस्ट्री, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड एंड 40 क्वेश्चंस फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। मार्क्स हो गए, 1 मार्क होगा एक क्वेश्चन के लिए और कुल मिला के 100 मार्क्स होने के दोनों पेपर के, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के 90 मिनट्स का टाइम होगा। बायोलॉजी में आप देखोगे तो यहाँ पे बॉटनी है, बॉटनी में 10 क्वेश्चन आएंगे, जोलॉजी में 10 क्वेश्चन आएंगे 11th स्टैंडर्ड से, 40 क्वेश्चंस आएंगे 12th स्टैंडर्ड से और 40 क्वेश्चंस आएंगे जोलॉजी में 12th स्टैंडर्ड से। बॉटनी के 40 और जोलॉजी के 40 12th स्टैंडर्ड से और 10-10 क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड से। मार्क्स पर क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क होगा एक क्वेश्चन के लिए, टोटल मार्क्स होंगे 100, टोटल टाइम होगा 90 मिनट्स। ऐसे 3 पेपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिलेबस दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का। ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, पीसीएम ग्रुप के लिए 180 मिनट्स का दिया गया है नोटिफिकेशन में और पीसीबी ग्रुप के लिए 180 मिनट्स का दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन डिटेल और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैंडिडेचर टाइप जो है, तो कैंडिडेचर टाइप में आता है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर, उसके बाद अदर स्टेट कैंडिडेचर और माइनॉरिटी कैंडिडेचर। उसके बाद है चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई, children of Indian workers in the Gulf countries, foreign national. These types of candidates are exempted from being appeared for MST CET 2021। तो इन लोगों को एग्जम्प्ट किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर में क्या होता है कि जैसे डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है मेंशनिंग प्लेस ऑफ बर्थ फ्रॉम महाराष्ट्र, तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अदर स्टेट जो है तो उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, तो ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अदर देन महाराष्ट्र स्टेट। माइनॉरिटी में जो है तो माइनॉरिटी में देखेंगे हम कि linguistic or religious minority community and belonging to the state of Maharashtra and as notified by the government are eligible under this category. So this is the eligibility criteria for the candidature type. ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो प्रोसेस है तो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करना है। ये वेबसाइट नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फीस जो है तो जनरल कैटेगरी के लिए 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है और कैंडिडेट बैकवर्ड क्लास SC/ST VJ DT NTA NTB NTC NTD OBC SBC EWS पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इनके लिए 600 रुपये है एप्लीकेशन फीस। तो ये इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे दी गई है नोटिफिकेशन में कि जो द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू फर्स्ट ईयर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, BTech बायोटेक्नोलॉजी,
BSc Honors Agribusiness Management degree courses, it is mandatory that the candidate must appear for PCM Physics, Chemistry and Mathematics or PCB Physics, Chemistry and Biology group. सेकंड नोट दिया गया है कि द कैंडिडेट seeking admission to first year BTech Agriculture Engineering, BTech Food Technology degree courses, it is mandatory that the candidate must appear for PCM Physics, Chemistry and Mathematics group. तो फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए PCM मैथमेटिक्स होना आपका जरूरी है 12th स्टैंडर्ड में. The candidate seeking admission to first year BSc Honors Forestry and BFSC Fisheries Science degree courses, it is mandatory that the candidate must appear for PCB Physics, Chemistry and Biology. The candidate availing the facility of scribe or writer shall be given compensatory time of 20 minutes per hour of examination. अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो ही आपको एप्लीकेबल है ये नोट. महा एग्री कोचिंग चैनल में आपको एग्रीकल्चर एजुकेशन से रिलेटेड अभी बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे एक्सेस दिए जाने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट. यूट्यूब चैनल है महा एग्री कोचिंग, हमारा पोर्टल भी है mahaagricoaching.com. उसके बाद करियर कोच यूट्यूब चैनल पे आपको करियर से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे. मास्टर्स IAS जैसे कि मैंने बताया आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये चैनल बना हुआ है. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे यूपीसीएस स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन है तो ये आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं फ्री में. दोस्तों अगर इसके अलावा आपको कुछ जानकारी इन डिटेल चाहिए इस एडमिशन प्रोसेस के बारे में और यूनिवर्सिटीज के बारे में तो देखो महाराष्ट्र में 4 यूनिवर्सिटीज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है जिसे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी कहा जाता है. तो एक है मराठवाड़ा वसंतराव नाईक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा रीजन में है महाराष्ट्र के. दूसरी है PDKV अकोला में है ये विदर्भ साइड में आता है महाराष्ट्र के. उसके बाद है BSKKV डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, ये कोंकण रीजन में आता है. और महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, तो ये राहुरी में आता है. तो ये 4 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंडर में आप एडमिशन ले सकते हो आफ्टर दिस CET. चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड. लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और जिनको भी ज़रूरत हो उनके साथ ये शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन. अगर इसके अलावा आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए एडमिशन से रिलेटेड सो यू कैन कमेंट, राइट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू.